उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात उत्तरकाशी के कैंप कार्यालय में बैठक कर थराली में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा की। इस अभियान में सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। उत्तराखंड के हर्षिल के पास खीरगाड़ क्षेत्र स्थित धराली गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी हादसे को पल पल की जानकारी लेने के लिए सियासतदान और लगातार घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा उत्तरकाशी पहुंचे। भटवाड़ी में लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। रेस्क्यू टीम का उन्होंने धन्यवाद किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं, जबकि मुख्य सचिव आनंद बर्धन देहरादून से ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अब तक 2 लोगों के शव मिल चुके हैं और कई लोग अब भी लापता हैं, जिनमें सेना के नौजवान भी शामिल हैं। गंगोत्री और हर्षिल में 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 61 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गंगोत्री साइड में 400 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। हर्षिल में भी लगभग 100 के आसपास लोग फंसे हुए हैं। तो उनको धीरे धीरे हम चॉपर से और बाकी जो पैदल चलने लायक लोग हैं उनको हम रेस्क्यू किया जा रहा है। और हमने अपनी प्राथमिकता वैसे लोगों को रेस्क्यू और सुरक्षित लाने का रखा है जो कि ओल्ड एज के हों, महिलाएं हैं, बच्चे हों। ये अभी निर्देशित किया गया है कमिश्नर गढ़वाल को और आईजी गढ़वाल को। सबसे पहले जो वैसे व्यक्ति हैं उनको पहले हम रेस्क्यू किए। उत्तरकाशी के हर्षिल और धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीआरएफ के पुलिस और महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। गंगोत्री हाईवे धराली, भटवाड़ी और गंगनानी जैसे स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं और यात्रियों को हेली सेवा के जरिए सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड और हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके कारण गंगा किनारे बने कई आश्रमों में पानी घुस गया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। लोगों के सामान बह गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो गंगा किनारे जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। लखनऊ में पीडीए पाठशाला पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा न से नफरत और साथ से शिक्षा का विरोध करती है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा मदरसों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें अवैध बताती है और अब प्राथमिक विद्यालयों का समायोजन के नाम पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर और गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीडीए पाठशाला तब तक चलेगी जब तक वापस ये फैसला वापस नहीं ले लेती। हुआ है कि मेरे ऊपर पीडीए पाठशाला चलाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार योगी की सरकार ये राजनीतिक द्वेष के चलते समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पीडीए पाठशाला पर मुकदमे दर्ज करा रही है। एक तरफ तो योगी सरकार खुद बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, जगह जगह स्कूल का मर्जर करके बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी लगातार शिक्षा के प्रति जागरूकता चला रही है और सरकार के खिलाफ एक सकारात्मक आंदोलन चला करके बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है, तो योगी की सरकार डर के मारे मुकदमों से, पुलिस बल के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीडीए पाठशाला को बंद करने का काम कर। देखिए, ना से नफरत का एजेंडा चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, शाह से शिक्षा का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो कभी मदरसों पे बुलडोजर चलाती है, कहती है कि मदरसे वैध और अवैध हैं। अब वो प्राथमिक विद्यालयों के समायोजन के नाम पे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर और गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देना चाहती है। समाजवादी पार्टी भाजपा की इस साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देगी।
यूपी के नोएडा के डीएम मेधा रूपम ने मलकपुर और सुतियाना गांव के 2 प्राथमिक स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों में हड़कंप मच गया। डीएम ने कक्षाओं में जाकर बच्चों से सवाल पूछे और उनका शैक्षणिक स्तर जांचा है। साथ ही स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया है। खामियां मिलने पर 2 कर्मचारियों के वेतन रोकने और 2 के वेतन काटने के आदेश दिए हैं। डीएम ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। अयोध्या के रंग महल मंदिर में सावन माह की पवित्र एकादशी पर भव्य झूलन उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें रजत जड़ित चांदी के झूले पर भगवान श्री राम और माता सीता का आलिंगन करते हुए झूला झूलना मुख्य आकर्षण रहा। मंदिर के महंत श्री राम शरण दास महाराज के मार्गदर्शन में ये उत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु, संत, महंत और भक्तगण शामिल हुए।